नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ एक बार फिर से आए थे और चुनाव लड़ा था महागठबंधन के तहत, तो उन्होंने सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के साथ उन्होंने एक फैसला लिया था, जिस फैसले को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा था कि बिहार की जनता और ख़ास करके आधी आबादी चाहती है कि ये फैसला वो करें। फैसला शराबबंदी को लेकर के था और शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लिया। हालांकि देश भर में कई राज्यों में शराबबंदी लागू है, आज भी शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह से सफल नहीं बताया गया है। नीतीश कुमार ने कड़े फैसले जरूर लिए और इससे राजस्व का नुकसान भी होना था, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को बड़ी सख्ती से लागू किया और इसे पूर्ण शराबबंदी में बदल भी दिया। इसके बाद से नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी को लेकर के कटघरे में खड़े हैं। उनके साथ रहने वाले या उनसे दूर रहने वाले सभी शराबबंदी पर कभी ना कभी टिप्पणी करते रहे हैं और इस बीच में जो कुछ भी हुआ है, जो हम आंकड़ों से आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ फ़ायदे कितने हुए हैं, इसको भी सरकार जुड़वाती है और सरकार के आंकड़ों में शराबबंदी के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि कई तरह की घटनाएं, दुर्घटना भी होती हैं, उस पर भी बदलाव हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की शराबबंदी एक तरह से समझिए कि वो सफ़ेद हाथी की तरह हो गई है, जिसमें लगातार कई बार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद न तो शराबबंदी को लेकर के कोई टिप्पणी करता है और न ही शराबबंदी को समाप्त करने के लिए कोई कहता है। हालांकि विपक्ष में रहने वाले लोग शराबबंदी को गलत बताते हैं और इसके आड़ में हो रहे काले कारोबार की बात जरूर करते हैं। अब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और ठीक उससे पहले एक वेबसाइट पर, जो हाईकोर्ट की वेबसाइट है, उस पर एक जो टिप्पणी है वो अपलोड हुई है। उसके बाद से तो फिर एक बार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं और शराबबंदी को लेकर के पूरी तरह से नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक बार फिर जिस बात को लेकर के उनके साथ सत्ता का सुख भोगने वाले या सत्ता में जुड़े रहने वाले के साथ साथ विपक्षी जो नीतीश कुमार की शराबबंदी को पूरी तरह से असफल बताते हुए इसे काले कारोबार की बात करते हैं, जिस पर हमने एक खबर भी आपके सामने रखी थी, जिसमें आपने देखा था कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कई ऐसी बातें कही थी जो कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की शराबबंदी को सीधे तौर पे इशारा करती है कि इसमें असफल रहे हैं। हालांकि सफलता और असफलता प्रशासन का काम है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणी आई है वो बहुत सारी बातों को कह रही है। शराबबंदी को लेकर के कोर्ट की टिप्पणी आई है, उसमें कहा गया है कि शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई, शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और तस्करी का बढ़ावा, शराबबंदी के उद्देश्य से भटक जाना, एक कानून बिहार में गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी और शराबबंदी कानून का अधिकारी उठा रहे हैं फ़ायदा, गरीब आदमी पर हो रहे हैं केस। बिहार में पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पटना हाई कोर्ट की इन तल्ख टिप्पणियों के मतलब आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून और उसके धरातल पर दुरुपयोग की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि इस तल्ख टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि 2016 में जब नीतीश कुमार 2015 में लालू प्रसाद के साथ आए थे, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला फैसला, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, कि जब चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं ने उनसे शराबबंदी की बात कही थी, तो नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने महिलाओं की बात मानी और शराबबंदी पर उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने कई ऐसी बातें रखी हैं और कई ऐसे हवाला भी दिए हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इस पूरे मामले में अधिकारी फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब आदमी पर लगातार केस हो रहा है। बिहार में पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पटना हाई कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ है। इससे कानून के दुरुपयोग की भी बात की जाती है। न्यायालय की यह तल्ख टिप्पणी जो है वो शराबबंदी कानून ने शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं अनाधिक व्यापार को बढ़ावा दिया है। हम कई बार आपको कह चुके हैं कि सूखे नशे की और नशे के अलग अलग तरीकों की बेतहाशा वृद्धि हुई है और उसमें कई लोग, खास करके कम उम्र के बच्चे भी संलिप्त हो गए हैं। ये ऐसा नशा हो गया है
जिसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में शराबबंदी लागू होने के बाद पूरी तरह से ये मामला ही कोलैप्स कर गया है। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने मुकेश कुमार पासवान के खिलाफ डीजीपी के जारी किए गए सस्पेंशन और डिमोशन के आदेश रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तल्ख टिप्पणी दी है। न्यायमूर्ति ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य को अनिवार्य बताया है। लेकिन इन सब के बाद 2016 में लागू किया गया शराबबंदी लेकिन इसके कारणों और इतिहास के गलत पक्ष में जा रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इसके बाद एक सख्त प्रावधान पुलिस के लिए ही उपयोगी रह गए हैं। तस्करों के साथ काम कर रहे तस्करी के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। न केवल पुलिस अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, बल्कि राज्य का कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शराबबंदी को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उनके लिए ये मोटी कमाई का एक जरिया बन गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह के इस आदेश और टिप्पणी के बाद जब इसको अपलोड किया गया वेबसाइट पर, उसके बाद से तो हंगामा मच गया है। नीतीश कुमार पूरी तरह से इसमें कहीं ना कहीं उनके फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है, हालांकि कोर्ट ने इस बात को साफ भी किया है, साफ तौर पर कहा है कि शराब पीने वाले और जहरीली शराब की त्रासदी का शिकार होने वाले गरीबों के खिलाफ दर्ज मामलों के मुकाबले में सरगना और सिंडिकेट संचालकों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं हो रहा है। इनकी संख्या बहुत ही कम है। गलत तरीके से की गई जांच के चलते ही माफिया बिना डर के ये काम करते रहे हैं और शराब के काला बाजारी का धंधा फल फूल रहा है। जांच अधिकारी यानी इंचार्ज अफसर जानबूझकर किसी भी कानूनी दस्तावेज के साथ अभियोजन पक्ष के मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। खोज, जब्ती और जांच नहीं करके सबूत के अभाव में माफिया को छोड़ देने की भी स्थिति सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे उन काले कारोबारियों को बल मिलता है। उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले को रखने के बाद कई तरह की बातें और भी कही गई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि विभागीय कार्रवाई औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुई थी। इसी कानून में कर्मियों को दर्शाते हुए विगत 29 अक्टूबर को न्यायमूर्ति पूर्णेंदु ने यह आदेश पारित किया था, जिसे 13 नवंबर को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, आज से 3 दिन पहले अपलोड करने के बाद पिछले 2 दिनों से लगातार ये मामला काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है और इससे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रही है। हमने भी संज्ञान लिया और 15 नवंबर को आए इसके जो वेबसाइट पर डिटेल्स हैं उसके आधार पर हम भी लगातार आपको बता रहे हैं कि शराबबंदी कानून, हालांकि इससे पहले भी लगातार ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी में शराब का काला कारोबार बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। हमने कई बार आपको दिखाया है कि इसकी होम डिलीवरी से लेकर के कई तरह की बातें, हमने पब्लिक रिएक्शन लिया है जिसमें पब्लिक का कहना है कि आपके पास पैसा है तो आपके घर तक, आपके बेडरूम तक शराब पहुंच जाएगी। और इस बात को लेकर के विपक्ष भी लगातार कई बार सरकार के इस फैसले को लेकर के कटघरे में खड़ा करता रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो मामला सामने आया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि मुकेश कुमार पासवान के मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो इसको लेकर के कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी दी और उनके डिमोशन की बात की, उसके बाद एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों की, इसके सच को जानने के लिए थोड़ा इन आंकड़ों पर भी आपको नज़र रखना होगा। बीते 8 साल में शराबबंदी कानून पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार अपनी पीठ भले थपथपा ले कि शराबबंदी उसने किया है, लेकिन आंकड़ों पर नज़र डालें तो 8,43,000 FIR दर्ज किए गए हैं बीते 8 वर्षों में। इसके तहत 12,79,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें 5 लाख से अधिक केस में सजा भी हुई है। इस दौरान 3,46,00,000 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इसी दौरान 266 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। हालांकि 266 में 156 लोगों की ही जहरीली शराब से मौत होने की पुष्टि की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान बिहार में और बिहार के बाहर 234 जो माफिया हैं उन्हें गिरफ्तार करके माफ़ी भी दी गई है।
इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग लगातार सरकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग करते रहे हैं। कई नेताओं ने इस बात को लेकर के कहा है और यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से सरकार में शामिल जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह भी किया है कि इसको समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कई तरह के और नशे बढ़ रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखा है और आग्रह किया है। आपको याद होगा कि संजय जायसवाल जब अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी बिहार के, तो उन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर के और शराबबंदी से हुई मौत को लेकर के किया था। आपको ये भी याद होगा कि जब छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई थी तो उस समय कितना ज़्यादा सरकार और विपक्ष में तल्खियाँ थी। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार का कहना था कि शराब जो पिएगा सो मरेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब से मौत को लेकर के उसके मुआवजे की बात की जा रही थी। अंततः सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और मुआवजा नहीं देने पर अड़े नीतीश कुमार को मुआवजा देने की घोषणा करनी पड़ी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई राज्यों में जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया कि शराबबंदी लागू है। मणिपुर में 1991 से ही शराबबंदी लागू है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी आपसे की है। और इस शराबबंदी को लागू करने के साथ साथ लेकिन सरकार में इसमें थोड़ी छूट दे दी है। वर्ष 1995 में आंध्र प्रदेश में भी शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसके प्रतिबंध को हटा दिया गया था। वहीं 1996 में हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई थी, जो 2 साल के भीतर ही इसके प्रतिबंध हटा दिए गए थे। अब बिहार में भी लगातार शराबबंदी कानून के दुरुपयोग को देखते हुए इसे समाप्त करने की मांग लगातार बढ़ गई है। लेकिन इन सब के पीछे जो संपादक नमन मिश्रा जी ने तर्क दिया है, उस तर्क की बात हम करते हैं कि उनका सीधे तौर पे कहना यह है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जो है उनके लिए राजनीतिक फायदा का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। खास करके महिला वर्ग जो नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर हैं, वो चाहती हैं कि शराबबंदी कायम रहे। और इसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार 2016 के बाद आप देख लीजिए कि वो कांस्टेंट वोटर के रूप में उनके ये शराबबंदी के पक्षधर लोग लगे रहे हैं। इससे नीतीश कुमार का राजनीतिक फायदा हो रहा है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनका ये वोट बैंक टूटे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि वे अधिकारी, जैसा कि कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि वो अधिकारी और वो विभाग जिस विभाग के शराबबंदी होने से उनके मोटी कमाई और काली कमाई लगातार हो रही है, वो भी नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी समाप्त हो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां कोर्ट की ये टिप्पणी, दूसरी तरफ राज्य को कर में होने वाले नुकसान, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अलग अलग तरह के कई तरह के, आपने देखा होगा कि सुलेशन तक बच्चे सूंघते फिर रहे हैं और इस काले कारोबार में और कई नशा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की आदत में शुमार होता जा रहा है और उसका भी काला कारोबार बढ़ता जा रहा है। यानी एक शराबबंदी के कारण एक फायदा तो नीतीश कुमार को जरूर हो रहा है कि उनके वोट बैंक और जो आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं कि जिससे अपराध में घटा है और उसके साथ साथ घरेलू जो हिंसा है वो घटा है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। लेकिन शराब पीने वाले महंगी दर पर और जहरीली शराब पीने के लिए भी मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां सरकार का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोगों के जीवन स्तर जो सुधार की बात की जा रही है वो और बिगड़ता जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद देखना दिलचस्प होगा कि जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट करके आते हैं तो क्या फैसला लेते हैं। क्या शराबबंदी समाप्त करेंगे? इस सवाल का जवाब 2016 से ही खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका माकूल जवाब नहीं मिला है और नीतीश कुमार इस शराबबंदी पर टस से मस होना नहीं चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जब कोर्ट की ये टिप्पणी आई है उसके बाद कौन सा फैसला लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।